हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम मध्यस्थम को परिभाषित करने वाले हैं। मध्यस्थम क्या होता है और विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है, इसको समझेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, मध्यस्थम किसी दो पक्षकारों के बीच हुए विवाद को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उसको सुलझाना ही मध्यस्थम कहलाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मध्यस्थम को विस्तार से जानते हैं। मानव एक विवेकशील एवं बुद्धिमानी प्राणी है, अतः विभिन्न व्यक्तियों के मध्य मतभेद या विवाद अवश्यभावी है। जब तक संभव हो, विवाद या मतभेद को व्यक्तिगत रूप से रियायत के आदान प्रदान से या एक तृतीय व्यक्ति जो कि विवाद को सुलझाता है की मध्यस्थता से हल किए जाने की विधि प्रोत्साहित करती है। विवादों एवं मतभेदों को सुलझाने का सबसे आसान तथा कम खर्चीला तरीका परस्पर रियायतों के आदान प्रदान का ही तथा एवं सुलह की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सुलह प्रक्रिया में निर्णय विवाद के पक्षकारों के होते हैं तथा इस निर्णय पर पहुंचने के लिए सुलहकर्ता जो तीसरा व्यक्ति है, विवाद के पक्षकारों को प्रेरित करते हैं। सुलह प्रक्रिया असफल हो जाने पर विवाद सुलझाने का एक अन्य सरल एवं अल्पव्यापी माध्यम मध्यस्थम है। मध्यस्थम में विवाद के पक्षकार को निर्णायक के चुनाव की स्वतंत्रता होती है। मतलब जो विवाद के दो पक्षकार होते हैं, उनको अपने सुलह के लिए किसको चुनना है ये उन पर होता है। चुनाव की स्वतंत्रता होती है, परंतु निर्णय का अधिकार एक अन्य व्यक्ति को पक्षकार करार द्वारा आपसी सहमति से सौंप देते हैं। परंतु निर्णय का अधिकार एक अन्य व्यक्ति जो कि विवाद को सुलझाएगा पक्षकार करार द्वारा अपनी सहमति से उसे सौंप देते हैं। मुकदमेबाजी एक बुराई है, परंतु कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है। विवाद के हल या विलंबकारी तथा खर्चीले माध्यम है। मुकदमेबाजी द्वारा विवाद हल करने की विधि हतोत्साहित करती है। जैसे कोर्ट में केस जाएगा तो उसमें खर्चा भी होगा और केस बहुत दिनों तक पेंडिंग भी रहते हैं। उसकी सुनवाई होती है, फिर वो क्या होगा उसका मामला, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए वो बहुत हतोत्साहित होता है। मुकदमेबाजी के विवाद के पक्षकारों निर्णायक निर्णय के स्थान तथा निर्णय की प्रक्रिया के चुनाव का विकल्प नहीं रहता। यह विवाद के हल का बाध्यकारी मामला है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना इसमें, इसलिए। जब पक्षकार अपने विवाद को अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता से निर्णीत कराने का करार करते हैं, जिसमें न्यायिक अधिनिर्णय की सभी औपचारिकता का पालन किया जाता है, इसे मध्यस्थता कहा जाता है। संक्षेप में हम मध्यस्थता को समझेंगे। मध्यस्थम का अर्थ दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवाद को मध्यस्थम जो कि बीच में व्यक्ति है तीसरा नामक एक तृतीय व्यक्ति को निर्णय के लिए सुपुर्द या संदर्भित करते हैं, जो विवादों को निर्णय न्यायिक तरीके से करता है। इसी को मध्यस्थम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मध्यस्थम को हमने समझा कि ये होता है मध्यस्थम। अब मध्यस्थम की अन्य विद्वानों के अनुसार परिभाषा, जैसे जॉन बी साउंडर्स ने मध्यस्थम को परिभाषित करते हुए कहा है कि मध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेद को दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है जो सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय नहीं है। मतलब मध्यस्थता दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेद को दोनों पक्षकारों के न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जो न्यायालय नहीं है, न न्यायालय के क्षेत्र में आता है।
अब रोम्बली HR ने कलिंस बनाम कलिंस वाद, एक ही केस लॉ है, कलिंग बनाम कलिंग केस लॉ में नामिक एक प्रसिद्ध वाद में मध्यस्थम को परिभाषित करते हुए कहा है, मध्यस्थम पक्षकारों के मध्य विशिष्ट विषय वस्तु पर मतभेद का एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अधिनिर्णायक या अधिनिर्णायक के बिना निर्णय के लिए किया गया संदर्भ है। प्रो बर्नस्टीन ने मध्यस्थम को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच हुए करार मतलब वाद के अनुसरण में किए गए किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों या मतभेदों का निपटारा किया जाता है तथा पक्षकारगण इस बात के लिए सहमत होते हैं कि उनके मामले में मध्यस्थ द्वारा विधि के अधीन निर्णय किया जाए तथा मध्यस्थम द्वारा किया गया निर्णय परिवर्तनीय हो। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 1 में भी मध्यस्थम को परिभाषित किया गया है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 1 में इस प्रकार से मध्यस्थम को परिभाषित किया गया है, मध्यस्थम से कोई मध्यस्थम अभिप्रेत है जो चाहे स्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा किया गया हो या नहीं किया गया हो। मतलब इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मध्यस्थम का अर्थ है उससे स्थायी मध्यस्थम मतलब न्यायालय द्वारा किया गया हो या ना किया गया हो, मतलब कोई भी कर सकता है मध्यस्थता। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 1 खंड का के अंतर्गत मध्यस्थम की दी गई परिभाषा अति संक्षिप्त तथा अस्पष्ट है। इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई मध्यस्थम की परिभाषा का तात्पर्य सिर्फ यह है कि मध्यस्थम स्थायी या अस्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा प्रशासित हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि मध्यस्थम स्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा ही प्रशासित हो। संक्षिप्त में कहा जाए तो मध्यस्थम ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्षकार के मतभेद या विवाद का संदर्भ है जिसे मध्यस्थता कहा जाता है, मतलब जो बीच का तीसरा व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति पक्षकार आपसी सहमति से करार करते हैं, मतलब दोनों पक्षकारों की सहमति से तीसरे व्यक्ति को चुनते हैं तथा जो सक्षम क्षेत्राधिकार या न्यायालय नहीं होता है। मध्यस्थम न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णय के लिए न्यायालय में दाखिला किया गया बात नहीं है। अतः मध्यस्थम विधि का सार है कि विवाद एक समस्या है जिसे मिलजुल कर हल किया जाना चाहिए, ना कि जीत और हार की लालसा रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज तक यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।